घर में लौंग रखने का मौजज़ा, हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या वाकई सिर्फ एक लौंग आपकी किस्मत बदल सकती है? क्या वाकई एक छोटा सा अमल आपके घर में दौलत की बारिश कर सकता है? या फिर हम किसी ऐसी बात पर यकीन कर बैठे हैं जिसकी हकीकत कुछ और है? आज की वीडियो में हम इसी राज को खोलेंगे कि अगर आप एक सादा सी लौंग लें और उस पर 20 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़ें, फिर उसे कपड़े में लपेटकर अपनी तजूरी लाकर या पर्स में रख दें, तो क्या होगा? कहा जाता है कि आपके घर से बेबरकती खत्म हो जाएगी, रिस्क में गैर मामूली इजाफा होगा, पैसे खुद ब खुद आने लगेंगे, आमदनी कम होने के बावजूद भी पैसे बचने लगेंगे। और सबसे अहम बात, ये अमल खामोशी से करने का कहा जाता है और आखिर में ये हिदायत दी जाती है कि ये अमल दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि सब अमीर हो जाएं। क्या वाकई इस्लाम में ऐसा कोई वजीफा मौजूद है? एक सवाल यहाँ जरूर पैदा होता है, क्या वाकई इस्लाम में ऐसा कोई वजीफा मौजूद है? क्या कुरान ने कहीं लौंग को दौलत का जरिया बताया है? देखें, बात बहुत साफ है। इस्लाम हमें सिखाता है कि रिस्क सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि वही है जो रिस्क देता है, लेकिन कहीं भी ये नहीं बताया गया कि लौंग, चावल या किसी खास चीज को रख देने से दौलत खुद ब खुद आ जाएगी। ये चीजें दीन का हिस्सा नहीं हैं। असल मसला क्या है? ऐसी वीडियोस में क्या होता है? लोगों के जज्बात से खेला जाता है, जल्दी अमीर होने का लालच दिया जाता है, दीन के नाम पर खुद साख्ता वज़ाइफ बताए जाते हैं और फिर लोग बगैर तहकीक के इन चीजों पर यकीन कर लेते हैं। मेरी प्यारी बहनों, ये बात बहुत दिल से समझने की है कि आजकल हर बंदा परेशान है। ऐसे में जब कोई कहता है कि ये एक काम करो और सब ठीक हो जाएगा, तो हम फौरन इस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। खुदारा ऐसी बातों पर बगैर तहकीक के अमल ना करें, ये सब कुछ अक्सर गलत होता है। ये दीन नहीं होता। आप खुद तहकीक करें और सिर्फ सही बात पर अमल करें। ऐसे लोगों के चैनल्स मत देखें जो आपको दीन के नाम पर गलत बातें सिखाते हैं। हमारी जिम्मेदारी, दीन को समझें और समझकर अमल करें। कुरान का मुतालिया करें, हदीस का मुतालिया करें। अगर कहीं से रहनुमाई न मिले तो खुद पढ़ें, खुद सोचें और फिर अमल करें। बगैर तहकीक के कभी कोई अमल ना करें। हम में से बहुत सी बहनें माएँ भी हैं, और माँ होना सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों की तरबियत सबसे पहले माँ के हाथ में होती है, इसलिए हमें पहले खुद दीन सीखना होगा ताकि हम अपने बच्चों को सही बात सिखा सकें। गलत अकायद कभी बच्चों को न सिखाएं, हमेशा सही दीन सिखाएं। आखिरत की जवाबदेही याद रखें। इस्लाम में ये बात वाज़ेह है कि हर इंसान से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। खास तौर पर माँ से भी पूछा जाएगा, तुमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की? तुमने उन्हें क्या सिखाया? तो सोचें, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? सच या सिर्फ सुनी सुनाई बातें? क्या सही है और क्या बिदअत? अगर हम किसी ऐसी चीज को दीन समझ कर करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाई, तो वो बिदअत हो सकती है, और बिदअत इंसान को आहिस्ता आहिस्ता गलत रास्ते पर ले जाती है। सही रास्ता क्या है? अगर आप वाकई रिस्क में बरकत चाहते हैं तो हलाल कमाई करें, नमाज की पाबंदी करें, सच बोलें, सदका दें, इस्तिग़फ़ार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये वो अमाल हैं जिनकी तालीम हमें इस्लाम देता है। तो अगली बार जब आप कोई ऐसी वीडियो देखें जो कहे कि ये एक चीज रखो और अमीर बन जाओ, तो रुकें, सोचें और खुद से पूछें, क्या ये वाकई इस्लाम है या सिर्फ एक खूबसूरत धोखा? अल्लाह हमें सच समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।